राज्य परिषद के। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिसमें शामिल है। तो देखिए जो राष्ट्रपति हैं उनका जो चुनाव है उस चुनाव को एक निर्वाचक मंडल भाग लेता है और ये जो निर्वाचक मंडल है ये अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया हुआ है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे उसे क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडल बोलते हैं। तो देखिए इसमें भाग कौन कौन लेते हैं। पहली चीज, संसद के निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य, निर्वाचित। याद रखिएगा संसद के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अब राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब वो लोग किसको भाग दे सकते हैं, किसको वोट दे सकते हैं, राष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो इसलिए उनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है, मतलब वो इसमें भाग नहीं लेंगे। तो संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अब संसद में कौन कौन भाग होता है, संसद में एक राज्यसभा होती है और दूसरा लोकसभा होती है। तो मैं इसे ऐसे बोल दूं, संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, या यूं कह दूं कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। प्लस जितनी भी हमारे देश में विधानसभा हैं, जितनी भी हमारे देश में विधानसभा है उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। मनोनीत सदस्य उनके भी भाग नहीं लेते हैं। अब देखिए जैसे केंद्र में उपला सदन राज्यसभा होता है, निचला सदन लोकसभा होता है, ऐसे ही कुछ कुछ राज्यों में, 6 राज्यों में विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है। क्या है, विधान परिषद भी है। अब विधान परिषद है जो बिल्कुल भाग नहीं लेगी, चाहे उसके निर्वाचित सदस्य हो चाहे उसके मनोनीत सदस्य हो, बिल्कुल भी भाग नहीं लेंगे। यानी निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेगा, यानी राष्ट्रपति को चुनने में कौन कौन भाग लेगा वो पहले हम देखें। वो भाग लेंगे संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य। अगली बात, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन विधान परिषद के भाग नहीं लेंगे। यानी भाग कौन कौन लेंगे, निर्वाचित भाग लेंगे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, 3 के, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित भाग लेंगे। अब भाग कौन नहीं लेंगे, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा, तीनों के मनोनीत भाग नहीं लेंगे। और अगला, विधान परिषद के मनोनीत भी इसमें भाग नहीं लेंगे, मतलब विधान परिषद तो बिल्कुल भाग नहीं लेगी। अब देखिए विधानसभा हमारे देश में टोटल कितनी है, हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है, यानी दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। यानी ये 3 भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे विधानसभाएं, और 28 राज्य हैं तो उन 28 केंद्र शासित वो भी है विधानसभा। यानी टोटल हमारे देश में विधानसभा कितनी हुई, 31। हमारे देश में टोटल 31 विधानसभा हुई और उन सभी के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो निर्वाचक मंडल में अब क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार हम देखें, पहला लिख रखा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित। याद रखना है निर्वाचित दिया हुआ है तो ठीक है, तो संसद के दोनों सदन, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात कर रहे हैं और निर्वाचित की बात कर रहे हैं। इसका मतलब पहला पॉइंट सही है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के विधानसभा बिल्कुल और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल हम यही बात कर रहे हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें कहीं भी मनोनीत सदस्य इस्तेमाल नहीं किया है, इसका मतलब ये भाग ले सकते हैं, अर्थात ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन और विधानसभा के निर्वाचन